हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एग्जाम वाला यूट्यूब चैनल। इस चैनल में जनरली हम चैनल में जॉब नोटिफिकेशन, एग्जाम नोटिफिकेशन और एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप अपडेट रह सकते हैं। मैं आज एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, कोचियान शिपयार्ड के नाम से। ये जो वैकेंसी है, तो आप देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी है कोचियान शिपयार्ड के नाम से जो वैकेंसी है, ये अंडर ये जो वैकेंसी आप देख सकते हैं, अंडर ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। ठीक है, कोचियान शिपयार्ड के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक टाइप का, अलग टाइप का वैकेंसी है ये हम डिस्कस करते हैं। इस वैकेंसी में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कि कौन सा ब्रांच एलिजिबल है, कैसे ऑफलाइन, कैसे ऑनलाइन, कहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या इसका सैलरी स्लिप होगा, क्या सैलरी होगा, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रेनिंग पीरियड क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एकेडमिक क्या होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या होगा और एज लिमिट क्या होगा, वो सारी चीज मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन। तो इस चैनल आप एक ओशियान शिपयार्ड एक अलग टाइप का पीएसयू है जो इस शिप के लिए वगैरह काम करता। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और शिपिंग वाटरवे में ये आता है जनरली। ठीक है, ये जो इसका एप्लीकेशन है, ये 28 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आ गई थी, है ना। 2-3 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आ गई थी। ये जो ये जो अलग टाइप का है, जो इसका होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसका जो रोल होने वाला है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का रोल होने वाला है। ठीक है, और इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैकेनिकल होना चाहिए। मैकेनिकल ऑफ डिग्री इन मैकेनिकल विथ मिनिमम 65% के साथ। ठीक है, फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में बी बी टेक आप कर सकते हैं मैकेनिकल के साथ। इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विथ मिनिमम 65% के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद मिनिमम 65% के साथ। और नेवल आर्किटेक्चर डिग्री ऑफ, मतलब बी बी टेक होना चाहिए नेवल आर्किटेक्चर में, है ना, विथ मिनिमम 65% के साथ। सिविल वाले भी एलिजिबल हैं, सिविल ऑफ इंजीनियर एलिजिबल है विथ मिनिमम 65% के साथ। और सेफ्टी, डिग्री ऑफ सेफ्टी इंजीनियर भी अलाउ है अराउंड 65% के साथ। ठीक है, कुछ फाइनेंस वाले भी अलाउड हैं, जो सीए चार्टेड अकाउंटेंट वाले हैं, जो पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन इंडिया। ठीक है, एचआर वाले भी एलिजिबल हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले, जो 2 ईयर का मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कर चुके हैं। ठीक है, मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा और पोस्ट डिप्लोमा डिग्री इन एनी फॉलोइंग एरियाज विथ मिनिमम 65% के साथ ये एलिजिबल है, 2 डिग्री मास्टर वाले। ठीक है, अदरवाइज एमबीए वाले भी अलाउड है, मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विथ स्पेशलाइजेशन एचआर। एचआर होना चाहिए स्पेशलाइजेशन, या तो उसकी इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए स्पेशलाइजेशन इन एचआर, या तो और दिया हुआ है, या तो इक्विवेलेंट इन डिप्लोमा विथ स्पेशलाइजेशन इन एचआर ये होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट। देख सकते हैं पर्सनल मैनेजमेंट। और या तो होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लेबर, इन सोशल वर्क विथ लेबर वेलफेयर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, अगर ये भी है, ये भी एलिजिबल है, या तो 3 है और में है, या तो ये, या तो ये, या तो ये। ठीक है, या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट में। ठीक है, ये रही इसकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम डिस्कस करते हैं क्या वैकेंसी है इसकी। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंट डेट एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट 28 जनवरी को आई थी इसका नोटिफिकेशन। इसका जो लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग करना है, अराउंड 20 फरवरी को करना है। 20 फरवरी अच्छी अच्छी खासी दिन है, अराउंड
20 दिन है अभी, 18 दिन सॉरी। तो इसमें क्या है ना कि अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग है। इसका जो मैंने बताया कि इसका रोल होने वाला एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन मैकेनिकल, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन इलेक्ट्रॉनिक, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन आर्किटेक्चर, नेवल आर्किटेक्चर, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन सिविल, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन सेफ्टी, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन फाइनेंस एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन एचआर। ठीक है, इसका अनरिजर्व का पोस्ट है। हम देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट है अनरिजर्व, अनरिजर्व के लिए 13 पोस्ट है मैकेनिकल में, और ओबीसी में 9, और एससी में 4, एसटी में 2 एंड ईडब्ल्यूएस में 3। टोटल मैकेनिकल का जो पोस्ट है 31 होने वाला है, और इलेक्ट्रिकल का 11 है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का 4 है, एंड नेवल आर्किटेक्चर का 9 है, एंड सिविल का 3 है, एंड सेफ्टी का 3 है, और फाइनेंस का 3 है, एंड एचआर का 1 है। ठीक है, टोटल जो पोस्ट होने वाली है इसकी 64 होने वाली है। ठीक है, 64 पोस्ट होने वाली है। ठीक है, टोटल पोस्ट। अब हम इसका डिस्कस कर सकते हैं कि इसका जो होना चाहिए पोस्टिंग कहाँ होना चाहिए। तो इसका जो पोस्टिंग होना चाहिए, 4 जगह पोस्टिंग होगा। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का पोस्टिंग जो होगा, ये एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का पोस्टिंग होगा सीएसएल कोची, या तो कोची में होगा, या तो सीएसएल मुंबई सिप, है ना, मुंबई में होगा, या तो सीएसएल कोलकाता, ठीक है, जहां इसका मेन है, या तो ये आपका पोस्टिंग होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये फोर जगह पोस्टिंग होने वाली है, कोची, मुंबई, कोलकाता एंड अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसका जो क्या है, इसका सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। इसका बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट मैं बता दूं, अगर आपको ट्रेनिंग के अराउंड 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा, 1 साल का ट्रेनिंग होगा, देख सकते हैं 1 साल का ट्रेनिंग होगा। ठीक है, जिसमें से 50,000 मिलेगा आपका स्टाइपेंड, और या तो एडिशनल एडिशनल जो स्टाइपेंड होगा, जो आपका एक्स्ट्रा स्टाइपेंड जो होगा 50 प्लस 3000, मतलब 53 के अराउंड टोटल मिलेगा। आफ्टर पोस्टिंग के बाद आपका 3% का आपका जो सैलरी होने वाला है 40,000 से लेके 1,40,000 तक। ठीक है, इसका जो पोस्ट मिलने वाला है, मैं अभी बताया पोस्ट कब मिलने वाला है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का पोस्ट मिलने वाला है 1 साल के बाद। ठीक है, इसका 3% के साथ इंक्रीमेंट होगा। पूरा सैलरी सिर्फ हम देख सकते हैं यहाँ पर, बेसिक पे होगा 40,000। ठीक है, डी आपका मिलेगा 20,720, एंड एचआर मिलेगा, अगर आप कोची में पोस्टिंग है तो 20% मिलेगा, अराउंड अराउंड 8,000, एंड वर्क एंड अलाउंस जो मिलने वाला है अराउंड 14,000। तो टोटल जो आपको मिलेगा अराउंड ऑन हैंड, अगर आप बात करें तो टोटल मिलेगा 82,720। टोटल सीटीसी होने वाला है 14 लाख 14 लाख अराउंड होने वाला है इसका सीटीसी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसका एज लिमिट। एज एज 27 ईयर का होने वाला है। ठीक है, एज लिमिट जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, ओबीसी और एससी एसटी के लिए आप रिलैक्सेशन ही है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जिसका इसका एज 27 ईयर होने वाला है, कब तक, 20 फरवरी 2026 तक काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो काउंट किया जाएगा, तो 20 फरवरी 2026 तक काउंट किया जाएगा, जिसमें जिसका बॉर्न 21 फरवरी 1999 के बाद हुआ है। ठीक है, बाद हुआ है। ठीक है, 1999 के बाद हुआ है, वही कंसीडर किया जाएगा। जबकि ओबीसी के लिए एज ए गवर्नमेंट रूल, ओबीसी एनसी की एल के लिए 3 ईयर का रिजर्वेशन है, एंड एससी एसटी के लिए 5 ईयर का रिजर्वेशन है। ठीक है, एंड पीडब्ल्यूडी के लिए आप तो जानते हैं कि उसका रिजर्वेशन होता ही है। ठीक है, अब हम मोड ऑफ सिलेक्शन बताते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन हम बता सकते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, 2 फेज में इसका एग्जाम लिया जाएगा, फेज 1 फेज 2। फेज 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा अराउंड 60 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें से 5 मार्क्स जनरल अवेयरनेस का होगा, इंग्लिश 5 मार्क्स होगा, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 5 मार्क्स का होगा, एंड रीजनिंग एबिलिटी 5 मार्क्स का होगा, टोटल 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल 40 मार्क्स का होगा, प्लस ईच क्वेश्चन मार्क्स है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग।
ठीक है, 60 मिनट ड्यूरिंग 60 मल्टीपल क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम जैसे बताया कि जो फेज वन होगा 60 क्वेश्चंस का होगा, मतलब कि 60 क्वेश्चंस होगा फेज वन, और फेज टू कितना होगा 40 मार्क्स का होगा, फेज टू कितना होगा 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट आप इसमें देख सकते हैं, जो सब्जेक्ट टेस्ट है, जो सब्जेक्ट टेस्ट है 40 मार्क्स का होगा, फेज वन में हम 60 मार्क्स का होगा, जिसमें से सब्जेक्ट टेस्ट 40 मार्क्स का होगा, और जो 5 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड वगैरह होगा, तो 20 मार्क्स हो गया, तो 60 मार्क्स ये हो गया, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है, और 40 मार्क्स जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन, राइटिंग और पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट 60 मार्क्स का होगा, जिसमें से 40 मार्क्स आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, ठीक है, 40 मार्क्स सब्जेक्ट रिलेटेड, एंड 20 मार्क्स होगा आपका ये इंग्लिश एप्टीट्यूड वगैरह, और जीडी 10 मार्क्स का होगा, एंड राइटिंग स्किल आपका 10 मार्क्स का होगा, और पर्सनल इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का होगा, तो टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। अब फेज वन में हम देखते हैं कि इसका जो टेस्ट सेंटर होगा, वेरियस टेस्ट सेंटर होगा इन केरला में, ठीक है। एंड जो फेज वन का जो होगा, ठीक है, फेज वन होगा, फेज वन का जो क्या बोलते हैं, फेज वन का जो ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है वो केरला में ही होगा, एंड फेज टू का होगा कोची में, सीएसएल कोची में, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका जो क्वालिफिकेशन है, मैंने वो डिस्कस कर दिया हुआ है, एक बार वो देख लेते हैं कौन सा ब्रांच और इसकी इक्विवेलेंट एलिजिबल है। मैकेनिकल के लिए ए ब्रांच एलिजिबल है, उसकी इक्विवेलेंट जो मैकेनिकल में आता है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियर, एंड मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियर, मैट्रॉनिक्स आप चेक कर सकते हैं आपका कौन सा मतलब कि आप मैच करता है कि नहीं। इलेक्ट्रिकल में सिर्फ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है। नेवल आर्किटेक्चर उसकी इक्विवेलेंट ये होना चाहिए बी बीटेक में, नेवल आर्किटेक्चर एंड ऑफशोर इंजीनियर, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियर, एंड डुअल डिग्री इन बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर, ठीक है। नेवल आर्किटेक्चर इन शिप बिल्डिंग इंजीनियर, नेवल आर्किटेक्चर इन मरीन इंजीनियरिंग, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ए होना चाहिए, अप्लाइड साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, अप्लाइड instrumentation engineer, and electronic and communication engineer, electronic and instrumentation engineer, and instrumentation and control engineer, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, एंड सेफ्टी में आप चेक कर सकते सेफ्टी एंड फायर इंजीनियर, फायर टेक्नोलॉजी, सेफ्टी इंजीनियर, ये इसकी इक्विवेलेंट है, ठीक है। इक्विवेलेंट है मैकेनिकल का, और इसकी इक्विवेलेंट ए होना चाहिए, ठीक है। अब अब मैं देख लेता हूँ कि इसमें इसका जो मतलब कि क्या एप्लीकेशन फीस है। तो एप्लीकेशन फीस हमें बता दें 1000 है, जो नॉन रिफंडेबल प्लस बैंक चार्ज, देख सकते हैं। और इसके बाद क्या हो गया, और जो SC ST के लिए है, सो SC ST उसका एप्लीकेशन फीस नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन जीरो एप्लीकेशन फीस है, ठीक है। अब अप्लाई कहाँ से करना है, तो अप्लाई में हम देख सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे www.kosyanshipyard.in एंड कैरियर पेज में इसके जाएंगे, कैरियर पेज में CSL एंड कोची में जाएंगे, जैसे यहाँ पर जाएंगे हम एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और बता दूं कि इसका जो लास्ट डेट है 20 फरवरी को लास्ट डेट है, 28 जनवरी को इसका एग्जाम, सॉरी 28 जनवरी को इसका एप्लीकेशन डेट आ चुका है नोटिफिकेशन, और 20 जनवरी को इसका लास्ट डेट है, ठीक है। एंड उसके बाद इसका जो साइट है, आप यहाँ से अगर आपका इन्फॉर्म हो गया तो ईमेल के थ्रू से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अगर कॉल लेटर सेंड नहीं हुआ है ईमेल में, तो आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, कैरियर पे CSL कोची में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप मैंने अच्छे से बता दिया हुआ है। अगर ऐसी नोटिफिकेशन पाने के लिए और आगे क्वेश्चन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन एंड कंसेप्ट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको फर्दर अपडेट मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।